राजस्व महाअभियान में 5 ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इस बात पे आप ध्यान नहीं देते हैं, इसको अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर ये 5 बात आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है सो अभी राजस्व महाअभियान में अगर फॉर्म जमा भी कर देंगे तो आपका आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस राजस्व महाअभियान के तहत आप अपने पूर्वज का, दादा परदादा का या पिताजी का संपत्ति अपने नाम पे हम ट्रांसफ़र करा लें, तो आपको ये जो हम आज का इस वीडियो में बता रहे हैं, इन सब बातों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप सालों साल तक पछताते रह जाएंगे। फिर आपका जो है ज़मीन सही नहीं होगा, आपका पेपर सही नहीं होगा, फिर आप पछताते रह जाएंगे। क्योंकि सालों वर्षों के बाद ये राजस्व महाअभियान, उसके साथ साथ सर्वे भी होना है। तो इसी में आपको क्या करना है, अपने ज़मीन का पेपर को अच्छे से तंदुरुस्त कर लेना है, सही कर लेना है, ताकि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले आपके बच्चे को क्या होगा, किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम आइए इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्या क्या लोग इस शिविर में जो राजस्व महाअभियान हो रहा है, कैंप लग रहा है, उस कैंप में लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो आज का इस वीडियो में हम पूरे आपको A to Z बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि अभी भी राजस्व महाअभियान के लिए 20 दिन टाइम आपके पास बचा हुआ है। देखिए, हम एक नया अपडेट दे देते हैं आपको कि जिन पंचायत में और जिन आपको जो है सो अंचल कार्यालय से जहां भी शिविर लग रहा है, वहां पे अगर ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आ रहा है, 2 दिन में नहीं हो पाएगा, तो वहां पे 1 दिन और शिविर का टाइम बढ़ाया गया है। जो है सो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के जो सिक्योरिटी हैं जय सिंह, उन्होंने बताया है कि अब जो है सो आपका 1 दिन और समय बढ़ सकता है। तो देखिए, गलती लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से समझिएगा। देखिए, अभी जो है राजस्व महाअभियान से पहले क्या हुआ, सभी को फॉर्म वितरण किया गया, जिसमें जिन लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन में था उन लोगों को एक जमाबंदी पंजी मिला है। जो 2017 से पहले जिनका भी ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया था 2017 से पहले, उन लोगों को मिल रहा है जमाबंदी पंजी मिला, ये तो ठीक है। और दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग का क्या है, जिनका जमाबंदी में गलती है उन्हीं लोग को मिला है। बहुत सारे लोग को मिस्टेक से मिल गया है, जिनका ज़मीन के कागजात में, जिनका ज़मीन के पेपर में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको भी मिल गया है। तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो आपका इच्छा है तो उसका सेम टू सेम भर के जमा कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या है कि जमाबंदी ऑफलाइन में था, लगान रसीद अभी भी ऑफलाइन में कट रहा है, दादा परदादा का ज़मीन है, पूर्वज का ज़मीन है, बहुत पुराना ज़मीन है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करा लें। और बहुत सारे लोग का क्या है, सम्मिलित संपत्ति है, सम्मिलित जमाबंदी है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो बाप दादा का ज़मीन है, सभी भाई अपने अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी करवा लेते हैं, अलग अलग अपने अपने नाम से खाता खुलवा लेते हैं। तो देखिए, इसमें गलती क्या हो रहा है, सबसे बड़ा गलती हम बात करेंगे कि जिनका सम्मिलित जमाबंदी है, जिनका सझिया संपत्ति है, मान लीजिए हो सकता है उसके पूर्वज 2-3 दादा थे, उसको फिर 2-3 को पुत्र हो गया, तो बहुत सारा इसमें जो है ज़मीन में आपको झमेला है। आप देखते होंगे कि जिनका भी जमाबंदी इस राजस्व महाअभियान में आप सोच रहे हैं कि हम सभी भाई अलग अलग बना लें, तो उन लोगों को गौर से इस बात को ध्यान देना है। आप इस बात को अगर ध्यान नहीं देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो आप बहुत पछताने वाले हैं। रियली मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार हम सभी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, कौन सा पेपर लग रहा है, सारे लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले जिनका सम्मिलित जमाबंदी है उन लोगों को क्या क्या लगेगा मैं बताता हूँ। देखिए, सम्मिलित जमाबंदी वाले को उनके पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप जो है सो हाफिडेविट लगा सकते हैं, शपथ पत्र लगवा सकते हैं बना के। इसके बाद जमाबंदी सादा पेपर पे लिख लेना है, सरपंच मुखिया से साइन करा लीजिए, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हैं आप तो जाके आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपके नज़दीकी कोर्ट में, जहाँ पे ज़मीन का रजिस्ट्री सब होता है, वहाँ जाके आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तीसरा, अगर आप भाई भाई में जमाबंदी का बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको जो है सो बंटवारा नामा या पंचनामा आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये बनाकर नहीं देंगे तो आपका जमाबंदी अलग अलग नाम से कायम नहीं होगा, अलग अलग नाम से खाता नहीं खुलेगा। अगर आप राजस्व महाअभियान के कैंप में फॉर्म जमा भी कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और रिजेक्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया आपको, जिसका सजिया ज़मीन है, अलग अलग करना चाहते हैं जमाबंदी, तो आप लोग को ये फॉर्म भरना पड़ेगा और ये कागजात आपको लगेगा। अब समझिए कि जिनका मान लीजिए पूर्वज का ज़मीन है या पिताजी का ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, आप चाहते हैं कि उसको हम अपने नाम पे करवा लें, तो आपको क्या करना है? तो देखिए आपको सिंपल सा है, आप अपने दादा परदादा का या तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए, नहीं तो आप भी शपथ पत्र लगाइए। इसके बाद क्या करना है आपको? उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भरना है, और इसके साथ शिविर में क्या करना है, जिसके नाम से करवाना चाहते हैं उसका आधार नंबर, ये सब पूरा डिटेल भर करके आपको क्या करना है, जमा करना है। इससे पहले हम आपको बताएं कि जिनका सजिया जमीन है, अलग अलग करना चाहते हैं, उनको बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज फॉर्म भरना है। ये सब हम बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन गलती क्या हो रहा है राजस्व महाअभियान में, वो हम आपको बता रहे हैं। और जिनका जमीन आप समझ गए होंगे, जिनका जो है सो सिर्फ दादा परदादा के नाम पे है, अपने नाम पे कराना है, तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, और उसके साथ साथ जिसके नाम पे कराना चाहते हैं जमीन, उसका आधार कार्ड नंबर सब भर के फॉर्म भर के आपको क्या करना है, कार्यालय में वहाँ पे शिविर में जमा करना है। अब हम बात करेंगे कि जिनका रसीद ऑफलाइन में है, जिनका जमाबंदी ऑफलाइन में अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो आपका भी काम हो रहा है। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? देखिए, तो आपका जमाबंदी अगर ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, लगान रसीद, तो आपको जितना भी आपका केवाला है या खतियान है, जितना खाता खेसरा नंबर है, सभी को अच्छे तरीके से वो फॉर्म पे लिख लेना है। छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने वाले को क्या करना है, फॉर्म को अच्छा से आपको केवाला से देख के, खतियान से देख के, खाता खेसरा रकबा कितना है और उस प्लॉट का चौहदी कितना है, उसको अच्छा से क्या करना है, लिख लेना है। और लिख के अच्छे से उसको भर के 2 बार 3 बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको राजस्व महाअभियान में जमा करना है। इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग का सवाल है कि जमाबंदी हमारे पूर्वज का है, सजिया जमाबंदी है, उसमें भी 2-3 आदमी का नाम है, लेकिन ऑफलाइन में है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में भी आपको यही काम करना है। आपको तो जमाबंदी को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ में आपको बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज का भी फॉर्म भरना है। तो अब क्या होगा, आपका दोनों काम हो जाएगा। और वैसे लोग जो बाहर में रह रहे हैं, वो आप परिमार्जन के तहत, यानी कि आप बिहार भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है, उस पर भी जाके आप जो है किसी CSC सेंटर से या खुद से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद वो रिसीव आप जो है सो अपने जो है सो कैंप में या आप अपने अंचल कार्यालय में आप जमा करवा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आप जमा कर देंगे, इसके बाद क्या होगा, आपका काम हो जाएगा और आपका ज़मीन का पेपर में जो गलती है वो सुधार भी हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी दे पाया हूं कि आखिर राजस्व महाअभियान में किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो हमारा आप अंत तक देखें तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।